जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी आपको क्या होता है, कभी कभी आपको इत्र की महक आना, अगरबत्ती की खुशबू आना, बीड़ी की दुर्गंध आना या मांस की बदबू आने के कौन से लक्षण होते हैं, ये कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो आपको मिल रहे हैं। ये संकेत अच्छे हैं या बुरे हैं, ये अच्छी शक्ति के संकेत आपको मिल रहे हैं या नेगेटिव पावर्स आपके आसपास हैं। तो मैं आज आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप किसी इष्ट की पूजा पाठ करते हो तो आपको कोई ना कोई आपका इष्ट आपको संकेत देता है, मगर ये संकेत आप लोगों को घुमा देता है सिर कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इत्र की महक क्यों आ रही है, मुझे अगरबत्ती की खुशबू क्यों आ रही है, या मुझे बीड़ी की दुर्गंध क्यों आ रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। कई बार क्या होता है, आपको गुलाब की खुशबू आती है। गुलाब की खुशबू आना 2-3 मिनट 2-3 सेकंड के लिए आना या 1 मिनट के लिए आना, और कुछ टाइम के बाद वो खुशबू आना बंद हो जाना। किस किस चीज़ की खुशबू आना, जैसे आपको गुलाब की, चमेली की, चंदन की। तो इन सब चीज़ खुशबू का मतलब तात्पर्य ये है कि आपके आसपास कोई सात्विक शक्ति, मतलब कि आपके आसपास कोई सात्विक शक्ति है जो आपके आसपास है, आपके आसपास से गुजरी है, जिस कारण से आपको इतनी अच्छी महक आई है। तो और दोस्तों, एक और बात, जब आप पूजा करते हो, पूजा पाठ आप करते हो, जब कोई भी पूजा हो, हर किसी के गण या दूत आपकी पूजा में चक्कर मारने के लिए ज़रूर आते हैं। जब वो अपना चक्कर मारने या पहरा देने के लिए आपके पूजा में शामिल होते हैं तो आपको ये खुशबू, इत्र की खुशबू, गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये सारी खुशबू आती हैं, क्योंकि ये सात्विक जो देवता होते हैं उनकी महक आपको आती है। इसलिए आप लोगों से इसलिए कहा जाता है कि जब भी पूजा करने बैठो, आपका जो मंदिर घर है या आपका जो मंदिर, अगर आपने अलग से मंदिर बना रखा है तो उसका दरवाज़ा, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो हमेशा वो खुला रहना चाहिए। उसके दरवाजे पर कोई नहीं बैठना चाहिए। अगर आप कोई कीर्तन या कुछ भी आप कर रहे हो, अपने घर में कीर्तन या कथा करा रहे हो, तो उस समय भी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन गेट है या मेन दरवाज़ा है उस पर जो व्यक्ति आते हैं या जो भक्तजन आते हैं वो उस दरवाजे पर नहीं आना होने चाहिए, क्योंकि उस दरवाजे पर आपको पूर्णतः रास्ता देना होता है। क्योंकि जो आपकी इष्ट के जो माता के, देवता के, काली माँ के भी गण आते हैं, भगवान शिव के भी गण आते हैं, भगवान हनुमान के भी दूत आते हैं। जो दूत हैं, जब वो आपके घर आए तो उन्हें रास्ता मिले। अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो वो आपके घर से ही, बाहर से ही लौट जाते हैं और उनकी जो कृपा आपको मिलनी होती है वो आपको नहीं मिलती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी आप पूजा करें तो अपने गेट का मेन दरवाज़ा आपको खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके इष्ट के जो गण दूत हैं वो आपके दरवाजे पर आते हैं। और कई बार क्या होता है, खुशबू आने का मतलब यही है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है। जब आपको कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार किसी व्यक्ति को क्या होता है, कभी कभार किसी व्यक्ति को बीड़ी की दुर्गंध आने के कारण, कभी व्यक्ति को बीड़ी की दुर्गंध आती है। तो बीड़ी की दुर्गंध उसे क्यों आती है, तो वो दुर्गंध उसे 2-3 सेकंड के लिए आएगी या 1-2 मिनट के लिए आती है, या उसे आती ही रहती है हर समय। वो अपने आसपास देखता है कि उसके आसपास कोई व्यक्ति बीड़ी भी नहीं पी रहा है, मगर फिर भी उसे जो है बीड़ी की दुर्गंध आती है। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो बीड़ी पीता था उसकी आत्मा आपके चारों तरफ है, आपके आसपास है या आपके अंदर है, जिसके कारण आपको वो बीड़ी की दुर्गंध आ रही है। कई बार तो वो आत्मा आपके पास से होकर गुजरती है तो आपको 2 या 3 सेकंड के लिए ऐसा फील होगा कि मुझे बीड़ी की बदबू आ रही है, मगर जैसे ही वो चला जाएगा आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। मगर जब कोई ऐसी आत्मा आपके शरीर पर, आपकी शीश पर होती है तो ये जो दुर्गंध होती है ये आपको कंटिन्यू आती रहती है और यह आपका आना एक लाजमी हो जाता है। और जब व्यक्ति को बोला जाता है कि तो इसी कारण होता है इन खुशबुओं का नकारात्मक शक्ति, जैसे कि कभी कभार आपकी इत्र की खुशबू आती है। तो इत्र की खुशबू आपको क्यों आती है, तो इत्र की खुशबू का आने का कारण क्या है। कई बार कहा जाता है कि इत्र की खुशबू, जब आप लोग इत्र लगाकर, कई बार बहुत से लोग
लड़कियां आजकल ये गलतियां कर देती हैं कि वो इत्र लगा के दोपहरी में या रात के 12 बजे के बाद 12 से 3 बजे के बीच में घर से निकल जाती है, तो उनके ऊपर, क्योंकि जब इत्र की महक होती है वो चुड़ैल पीर को बहुत जल्दी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और ऐसा करने से जो व्यक्ति जाता है उसके साथ उनकी शक्ति आपके शरीर आ जाती है, जिस कारण व्यक्ति को हमेशा ही इत्र की महक उसको आने लगती है। हमेशा उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास इत्र फैला हुआ है और इत्र की जो महक होती है, खुशबू होती है, वो अपने चारों तरफ फील करता है, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति है, जो चुड़ैल की या पीर की शक्ति है, वो उस लोगों के साथ आ जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार व्यक्तियों को अगरबत्ती की खुशबू आती है, कुछ सेकंड के लिए, क्षण के लिए, मिनट के लिए या कुछ टाइम के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती की महक आ रही है, मगर उनके घर में अगरबत्ती जल नहीं रही होती है, मगर उनके अगरबत्ती की महक आ रही होती है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपके इष्ट देव आपके घर आते हैं या चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार जो पीर होते हैं वो भी गुजरते हैं। जब पीर आपके आसपास से गुजरते हैं तो आपको क्या होता है, तो आपको अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो आपको आती है, आपको महसूस होती है। इसका यही कारण है कि आपको जो आपके आसपास से कोई पीर गुजरता है तो आपको अगरबत्ती की जो महक है वो आपको आने लगती है। और बहुत से व्यक्तियों का ये भी कहते हैं कि उन्हें हमेशा एक मांस की, जैसे मांस जलता है, मांस की दुर्गंध आती है, सिड़े हुए मांस की, या जैसे लाश जलती है उसमें से जो दुर्गंध आती है, ऐसी उस व्यक्ति को आती है। तो ये दुर्गंध उन लोगों को क्यों आती है, क्या कारण है? तो दोस्तों, जिन लोगों को मांस की जलने की दुर्गंध आए, उसका कारण है कि उनके पास जिन्न मसान, क्या होता है, जिन्न मसान उनके आसपास से गुजरते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो ये दुर्गंध होती है, ये बदबू होती है, उनको कुछ टाइम के लिए ही, उन्हें हमेशा ही ये बदबू, ये अजीब सी स्मेल उनको आती ही रहती है। वो चाहकर भी इस दुर्गंध से काबू नहीं पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? जो वो जिन्न है, जो मसान है, वो उनके शरीर में घुस गया है, उनके शरीर में उसने प्रवेश कर लिया है। और जब कोई भी मसान या जिन्न किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेता है तो वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर को क्या करता है, अंदर ही अंदर थोता, जैसे चना होता है उसे अंदर ही अंदर घुन लगने पर वो थोता हो जाता है, उसी प्रकार मसान जिन्न जिस व्यक्ति के शरीर पर लग जाते हैं उसे वो अंदर ही अंदर घुन देते हैं, अंदर ही अंदर उसे खराब कर देते हैं। और क्या होता है, जब वो मेडिकल या डॉक्टर के पास जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट में कभी भी कुछ नहीं आता है, हमेशा मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है। मगर जिस व्यक्ति के ऊपर यह बाधा होती है, वो व्यक्ति अपने आप को अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगता है, वो दिन प्रतिदिन सूखने लगता है, वो अपने आप ही सूखते जाता है। उसके पास उसकी हड्डियाँ, उसकी जो चमड़ी, अंदर की जितनी भी शक्ति होती है, सबको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर वक्त रहते हुए इसका इलाज नहीं कराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया से भी अलविदा कहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई वीडियो आपके लिए, आपकी सेवा में पेश कर सकूं, आपकी मैं कुछ मदद कर सकूं, जो मेरा ज्ञान है मैं वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।